हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 अगस्त तक। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए सैजी, पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। लाइकली आउटकम के बाद हम एक एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, मोनोलॉजी डेक से एंजल गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Ten of Cups with the Three of Wands, Five of Cups with the Page of Swords, the Hierophant with the Knight of Pentacle। तो यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं कब आएगी खुशियाँ आपके लाइफ में। आप खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आप वेट कर रहे हैं। यहाँ वेटिंग की कार्ड है। काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हैं कि कब फाइनली आएगी ये हैप्पीनेस जो आप ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप में। आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, पर मुझे लगता है वो यहाँ पे जो सिचुएशंस दिख रही है कि वेटिंग में है कि खुशियाँ कब आएगी। वो जो इमोशनल, जो कंटेंटमेंट, जो रिलेशनशिप वाली फीलिंग आती है, वो एक फुलफिल्ड महसूस करना, ये आपको काफ़ी दिनों से या काफ़ी हफ्तों या महीनों से आपको नहीं है। तो आप वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ आप वेट करें अपने पर्सन से कमिटमेंट के लिए, शादी के कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इस तरह से भी है। तो वेटिंग की एनर्जी है कि कब वो भरपूर खुशियाँ आएंगी आपके पास, आपके लाइफ में। कुछ इसमें से हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है यस, आप अभी भी एक्स को याद करते हैं, उनके ऊपर नजरें पूरी बनाए हुए हैं। आप उनके बारे में जानकारी रखते हैं, क्यूरियस होते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, चाहे ऑनलाइन चाहे दोस्तों से पता करना, हर एक माध्यम से। यहाँ पे आप एक यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, अपने से यंगर पर्सन से। आप दोनों का ब्रेकअप, सेपरेशन हो गया है, इनको काफ़ी मिस करते हैं। यहाँ पे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, या नो कांटेक्ट में है भी तो कम्युनिकेशन नहीं है। एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन या ब्रेकअप हो गई है। काफ़ी महीनों से ये चल रहा है, ये काफ़ी हफ्ते महीनों से ये तकलीफ वाली सिचुएशन। नजरें बनाए हुए अपने पर्सन पे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ हेरोफेंट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे दो सिचुएशंस है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप कमिटमेंट को लेकर के जब से बात शुरू हुई तब से पर्सन और आपके बीच रिलेशनशिप स्लो हो गई या रुकी गई। या तो जब कमिट करने की बात आई, शादी करने की बात आई, एंगेजमेंट करने की बात आई, अपना अपना साथ देने की बात आई, तब से रिलेशनशिप स्लो हो गई है या रुक सी गई है। कुछ केसेस में ये दूसरा सिचुएशन है कि मैरिज में कहीं चीज़ें थम सी गई हैं। मैरिज जैसी होनी चाहिए थी, जो मैरिड अगर आप हैं तो आप दोनों के बीच, पर्सन और आपके बीच यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है जो हॉल्ट पे आ गई है। यहाँ से बढ़ नहीं रही बात आगे। कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, इमोशनल नहीं होना, इस तरह की एनर्जीज हो गई हैं। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मेजर और काना कार्ड्स है, ये 12 के 12 राशियाँ हो सकते हैं। चलिए इसके बाद अब देखेंगे हम कि आपकी पर्सन की फीलिंग आपके लिए। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। Three of Pentacles with the Hermit, Ten of Swords with the Six of Wands, Five of Pentacles with the Four of Pentacles,
यहाँ पे आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, अलग मतलब इनको ये दूर हो गए हैं आपसे, या आपने दूरियां बना ली है इनसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम में इनको लगता है आपने दूरियां बना ली हैं किसी और पर्सन के लिए, इनसे इनसे दूर हो गए हैं आप। कोई और आपके लाइफ में है तो आपने डिस्टेंस बना ली है, दूर बना ली है, दूरियां बना ली है, हर्मिट मोड में चले गए, लोनर विड्रॉ कर जाना, रिलेशनशिप से हट जाना इनको लग रहा है। ये अकेला फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, ये वाली एनर्जीज में है, इनको लगता है दूरियां। कुछ के लिए ये वर्क से रिलेटेड रोमांस, कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकती है जिनके साथ आप काम करते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं ये रिलेशनशिप लव वाली ही हो, कुछ के में फ्रेंडशिप भी हो सकती है या एक कोलैबोरेशन हो सकती थी। वहाँ लग रहा है कि अचानक से कि आपने दूरियां बना ली हैं इनसे, विड्रॉ कर रहे हैं आप सिचुएशन से, कि शायद आपके लाइफ में कोई और आ गया है या कहीं और बिजी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो है ये मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के लिए हो सकती है। यहाँ एक रिश्ता खत्म हो गया, आपके पर्सन को, आपके और आपके पर्सन के बीच यह रिश्ता खत्म हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आप मतलब खत्म किया है, आपने शायद खत्म किया है कि किसी को बहुत लोगों से अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर हैं, चेज चाहिए, बहुत लोग रहने चाहिए ज़िंदगी में, बहुतों से अटेंशन मिले दे, एक वो वाली एनर्जीज है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे अगर शायद जी मुझे लग रहा है अगर आपके पर्सन को ये भी है कि पता कि आपकी इनकी रिश्ता खत्म हो गई है, फिर भी आपको आपके पर्सन को आपसे अटेंशन चाहिए यहाँ पे। वो अटेंशन लेने के लिए चाहे अपनी पिक पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपका ध्यान जाए उनके ऊपर, आप उनको देखें, उनको चेस करें या उनको लाइक करें या कमेंट करें, वो आगे बढ़ करके सिर्फ अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे आपसे। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पे। इनको कई लोगों से अटेंशन मिलता है पर इनको आपसे भी चाहिए अटेंशन। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ऐसा कुछ करेंगे ताकि आप इनके तरफ देखें या इनको मतलब इन अटेंशन मिले, ये वाली एनर्जीज है। 5 ऑफ पेंटिकल विद द 4 ऑफ पेंटिकल। पर्सन अभी भी होल्ड करके रखे, अकेला फील करते हैं, मिस करते हैं आपको, काफ़ी मिस करते हैं, जाने दे पा रहे हैं आपको, होल्ड में है, आप ही की एनर्जीज में स्टक हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मुझे लगता है दूरियां, चाहे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है या ब्रेक हो गई है रिश्ता, या जो भी है सेपरेशन, कुछ हफ्ते कुछ महीने हो गए, लेकिन पर्सन जाने नहीं दे सकते इस रिलेशनशिप को, होल्ड बैक करके इसी एनर्जीज में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The Tower, the 5 of Swords, the 9 of Pentacles, the 10 of Pentacles, the Judgment, the 9 of Wands। तो यहाँ तो ब्रेकअप हुआ है और कोई बहुत लड़ाई झगड़े, ईगो वाली एनर्जीज है यहाँ पे, कोई बहुत डोमिनेटिंग है, कई बार लड़ाई होती है लेकिन बात को जाने नहीं दिया जाता है, इसलिए टावर मूवमेंट आया है। अगर आपने कभी इनसे ब्रेकअप की है तो ये भूले नहीं है उस ब्रेकअप को, या आपने ब्लॉक कर दिया है तो वो बातों को भी पकड़ के रखना, जाने नहीं देना, इसके वजह से रिलेशनशिप में ब्रेकअप है। सिंगल रहना चाहेंगे आप, करियर पे फोकस करना चाहेंगे, तो ब्रेकअप वाली एनर्जीज है यहाँ पे। किसी का ईगो, किसी का प्राइड, किसी का डोमिनेटिंग नेचर यहाँ हावी हुआ है रिलेशनशिप पे, या हो सकता है कुछ केसेस में पर्सन का सच बात नहीं बोलना, ये इस कारण से भी, ये थोड़ी सी सेल्फ डिसेप्शन वाली भी एनर्जी मानी जाती है, थोड़ी सी धोखे की एनर्जी है यहाँ पे, तो उस कारण से भी टावर मूवमेंट आया है, सडन शेक आया है, सडनली हुआ है। तो आपने फोकस कर लिया अपने आप को, करियर, बिजनेस, फिनेंसेस, वो आप अच्छा कर रहे हैं, आपके पैसों की स्थिति, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो अच्छी हो रही है, ये दिख रही है। पर रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप है तो आपने एनर्जी को फोकस अपने दूसरे तरफ कर दिया है,
स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पर्सन जो है कोई डिसीजन लेने वाले हैं, काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं इस रिलेशनशिप में, खड़े हैं। मुझे लगता है इसमें आप खड़े हैं क्योंकि ये सैजी की कार्ड मानी जाती है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, लेकिन इसमें सैजी ज़्यादा है। इसमें एनर्जी वाइस वर्सा कम चांसेस हैं। हो सकता है ये पर्सन कुछ के लिए सैजी से डील कर रहे हैं, या एरीज लियो से अगर डील कर रहे हैं तो हो सकता है ये वाली एनर्जी। पर मैं बता दूं, जो भी है सिचुएशन से ले लें, काफ़ी दिनों से होल्ड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कमिटमेंट को लेकर के, झूठ बोला जा रहा है, डिले किया जा रहा है चीज़ों को, लेकिन अब डिसीजन लेते हुए बनेंगे, डिसीजन लेंगे कि फाइनली अब इसमें वेट करना है। अगर कमिटमेंट देनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं गिव अप कर रहा हूँ सिचुएशन को। चाहे अगर घर वाले माने तो मना लो, नहीं मानते हैं तो छोड़ो, गिव अप करते हैं। ये वाली सिचुएशन है। बहुत वेट कर लिया, काफ़ी दिनों से वेट कर लिया, टालना या अभी नहीं होगा, बाद में होगा, झूठ बोला जा रहा है, वेट किया जा रहा है, उस सिचुएशन से रिलेटेड एक बड़ा डिसीजन लेंगे आप, कि या तो घर वालों को मना लो, या मुझे कमिटमेंट दे दो, या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे दो, ये 10 ऑफ पेंटिकल जो आप चाह रहे हैं। नहीं तो फिर ये जो कितने दिनों से बार बार प्रॉमिस करना या बताना और नहीं होना, इस चीज़ को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, उससे रिलेटेड आप डिसीजन लेंगे गिव अप कर देने का, या कुछ हट जाने का इस रिलेशनशिप से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो इसमें बेसिकली यही है कि अब इससे वेट नहीं करना है। कुछ हो सकता है आपके पर्सन ऐसा डिसीजन ले कि आप दुखी हो जाएं, ये भी बात है यहाँ पे कुछ के लिए, कि ऐसा डिसीजन ले कि घर वाले ने नहीं माना या कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप दुखी भी हो सकते हैं। पर आप चाहेंगे कि कि बहुत दिन से ये चल रहा है, चाहे जो हो आप फेस करने के लिए रेडी हैं। चलिए एंजल मैसेज देखते हैं आप। ये तो आउटकम हो गई एंजल मैसेज सैजी के लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। व्हाट यू डू नीड टू रिलीज। तो एक तो है कि एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जैसी सिचुएशन है, जिस तरह की परिस्थिति है उसमें एडजस्टमेंट करें। जैसा है अगर बुरी है तो अगर ठीक किया जा सकता है ठीक है, नहीं तो दूसरी भी कार्ड बता रही है कि आपको सोच समझना पड़ेगा कि आपको कुछ चीज़ जाने देना है। आप समझिए कि क्या जाने देना है, आपको रिलीज करना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्वेश्चन मार्क छोड़ा है कि आप समझे चीज़ों को। तो दोनों ही चीज़ें बता रही है कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, सिचुएशन के हिसाब से चले, उसमें एडजस्टमेंट करें जिस तरह की सिचुएशन है, ना कि जिस परिस्थिति में आपको पर्सन रखे उसमें एडजस्ट करें। ये मैसेज नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कि समझे कि क्या मेरे हित में काम हो रहा है या ऐसा सिचुएशन है। बड़ा पिक्चर देखे और समझे, और जो रिलीज करना है उसको रिलीज करें। ये वाली है बहुत ही नॉलेज वाली, इन डेप्थ वाली एनर्जी है। सो दिस इज इट सैजी। अगर रीडिंग्स अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।